अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर न्यू सिलेबस जो है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज की, इन्हें कवर करेंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। सॉलिड्स का फिक्स शेप और वॉल्यूम क्यों होता है? इन केस ऑफ सॉलिड्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर सो स्ट्रॉन्ग दैट कीप द मॉलिक्यूल्स बाउंड। स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स के, जिस तरह ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए बाउंडेड होते हैं, ठीक है, यानी इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड फिक्स पोजीशन, मॉलिक्यूल्स अपनी फिक्स पोजीशंस पे रहते हैं, बट स्टिल दे शो वाइब्रेशनल मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। लेकिन अपनी मीन पोजीशन, यानी ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो अपनी मीन पोजीशंस के अराउंड वाइब्रेट करते रहते हैं, स्लोली वाइब्रेट करते हैं, लेकिन मूव नहीं करते। मूव करना और है, वाइब्रेट करना और है। वाइब्रेट क्या है? अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऊपर नीचे मूव करना, ये साइडों में थोड़ा मूव करना, लेकिन ये नहीं होगा कि यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं। दिस इज़ वाई द सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसी वजह से जो सॉलिड्स हैं, क्योंकि उसके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, इसी वजह से जो सॉलिड है उसकी फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, इसकी एक फिक्स शेप है, ठीक है, मार्कर की आप शेप देख रहे हैं, वॉल्यूम भी फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रीजंस दैट गैसेस हैव द नीदर ए फिक्स शेप वॉल्यूम और नॉट फिक्स शेप। गैसेस की फिक्स शेप और वॉल्यूम क्यों नहीं होता? गैसेस मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फार अवे फ्रॉम वन अनदर, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। देखें यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, ठीक है। इसी वजह से इनकी जो ना कोई फिक्स शेप होती है, ना कोई वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये रैंडमली वाइब्रेट करते रहते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर टाइम रैंडमली मूव करते रहते हैं। इसी वजह से इनकी ना कोई फिक्स शेप बन पाती है, ना इनका कोई फिक्स वॉल्यूम बन जाता है। जिस तरह ये सॉलिड देखें, सॉलिड की एक फिक्स शेप बन रही है, मॉलिक्यूल्स आपस में बाउंडेड है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अपार्ट हैं, जिसकी वजह से ना इनका कोई फिक्स शेप बन रही है, ना इनका कोई वॉल्यूम बन जाता है। अगर हमने इनका वॉल्यूम निकालना हो तो अगर सिलेंडर के अंदर होंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम ही इसका वॉल्यूम होगा गैस का, लेकिन इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ना इनकी कोई डेफिनेट शेप होती है। जिस तरह सॉलिड है, इसकी शेप है, गैसेस की कोई शेप नहीं होती, नाम ही नज़र आती हैं। कुछ कलर्ड गैसेस होती हैं जो वी कैन सी दैट, लेकिन एक्चुअली जो है वो गैसेस का कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंपेयर द स्पेसिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस, सॉलिड और लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन द फिक्स्ड अरेंजमेंट। यहाँ देखें, सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का एक बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट है और मॉलिक्यूल्स फिक्स पोजीशंस पे हैं, ठीक है, और क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड एंड कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर। तो देखें, मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड्स के, लिक्विड के अंदर, इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग है, ठीक है, ज़्यादा एक दूसरे के क्लोजली पैक नहीं है, और ये स्लाइड ओवर भी कर सकते हैं। जिस तरह वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर को हम किसी और चीज़ के अंदर डालते हैं, किसी और शेप से किसी दूसरी शेप के अंदर, तो आसानी से मॉलिक्यूल्स स्लाइड ओवर भी कर जाते हैं, मूव भी कर जाते हैं। जबकि गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन द ऑल डायरेक्शंस। तो ये देखें, ये गैसेस हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। अब ये रैंडमली मूव करते हैं, ये मॉलिक्यूल कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, यानी कि रैंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। तो सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसिंग है ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, लिक्विड्स के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रेजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। जैसे ही हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है? रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आपने देखते हैं कि पानी उबलना शुरू हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स
जो हैं उनकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, मालिक्यूल्स मूव ज़्यादा तेज़ी से करना शुरू कर देती हैं, मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? मोशन की वजह से एनर्जी। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है? मालिक्यूल्स मूव फास्टर। मालिक्यूल्स ऑब्वियसली जैसे पानी को गर्म करते हैं, हीट टेम्परेचर देते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है? मालिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, जैसे पानी उबल रहा होता है। इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीकन, तो स्टूडेंट्स जो मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं ये आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाती हैं हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। द लिक्विड में एक्सपैंड, अक्सर औकात लिक्विड एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम दूध को हीट अप करते हैं तो दूध एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है, दूध उबलना शुरू हो जाता है बाहर की तरफ। इट में इवेपोरेट फास्टर, तो ऑब्वियसली जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं तो मुसलसल हीट करने से स्टूडेंट्स क्या होता है? पानी इवेपोरेट हो जाता है, या पानी स्टूडेंट क्या होता है? गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है। इट हीटेड इनफ इट कैन बी बॉयल एंड चेंज इन टू गैस। जैसे कि अगर पानी को हम बॉयल करते रहें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मज़ीद जैसे जैसे हम बॉयल करते जाएंगे तो मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी गैस के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7.5। व्हाट इज़ मेंट बाय टेम्परेचर ऑफ बॉडी? टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है तो वो उसका टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ कंसिडर्ड रूम टेम्परेचर। तो रूम का टेम्परेचर स्टूडेंट्स कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है? इसकी एग्जांपल है। डिफाइन हीट एज एनर्जी ट्रांजिट। तो कह रहा है आपने बताना है कि हीट क्या है? एनर्जी ट्रांजिट है, या हीट बेसिकली एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है। ट्रांजिट का मतलब है ट्रांसफ़र होती है कहाँ से? एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। तो इसकी स्टूडेंट सिंपल अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हमारे पास कोई चीज़ गर्म है, एक चम्मच गर्म है, ठीक है, अब उसे ठंडे चम्मच के साथ कनेक्ट करके रख दें, यानी कि एक चम्मच गर्म है, क्योंकि मेटल जो है वो कंडक्ट करती हैं हीट को, तो इसको गर्म ठंडे चम्मच को गर्म के पास रख दें, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? जो ठंडा चम्मच था वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या थी? जो हीट थी वो ट्रांसफ़र होगी स्टूडेंट्स कहाँ से? गर्म से ठंडे की तरफ। तो बेसिकली बेटी हीट क्या है? एक एनर्जी है जो ट्रांजिट है या ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। जैसे अगर एक कप ऑफ टी है तो गर्म कप होता है चाय का, कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है? जो चाय के अंदर हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर और चाय का कप ठंडा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हीट क्या है? एक एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो हीट इज़ एनर्जी ट्रांजिट मीन्स दैट एनर्जी इज़ मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या का मतलब है कि एक का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा दूसरे का कम होगा तभी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। कब तक ट्रांसफ़र होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता या थर्मल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर वन अनटिल बोथ रीच द सेम टेम्परेचर। ठीक है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। जैसे कि मार्कर से टेम्परेचर पेंसिल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये दोनों इंसुलेटर्स हैं, हम कंडक्टर्स की बात करेंगे, ये दोनों चम्मच ले लें। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मार्कर का टेम्परेचर है 40, इसका है 30, तो 40 से 30 की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जब तक हीट ट्रांसफ़र होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। हीट इज़ नॉट ए सब्सटेंस बट फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट कोई सब्सटेंस नहीं है लेकिन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। व्हाट इज़ मेंट बाय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस? डिस्क्राइब सम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है? A thermometric property of substance is a physical property that changes with temperature and can be used to measure temperature। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होती है? किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम टेम्परेचर दें, ठीक है, तो उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाए या उसके अंदर कोई और चेंज आना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लोहे को हीट अप करते हैं, ठीक है, तो लोहे को हीट अप करने से एक तो वो एक्सपैंड हो जाता है, दूसरा उसका कलर भी रेडिश हो जाता है। इसी तरह जो मरकरी है ग्लास के अंदर, थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी होता है, ठीक है, तो उसको भी जब हीट अप करते हैं तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो ये मटेरियल की क्या है स्टूडेंट्स? ये मरकरी की क्या है? एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड प्रेशर ऑफ गैस। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल सूटेबल कंस्ट्रक्ट थर्मोमीटर इन द फॉलोइंग। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट को कंडक्ट करे। जैसे ही हम उसको हीट दें
तो वो हीट को कंडक्ट करे या हीट का असर उसके ऊपर हो या हीट उसके अंदर से ट्रांसफ़र हो। इट गिव्स क्विक रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस। जैसे ही उसके अंदर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो उसके अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाए। जैसे कि मरकरी है, तो मरकरी का जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो मरकरी खुद भी एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन क्या मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो 1 डिग्री वो स्टूडेंट्स एक्सपैंड हो। इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका मैक्सिमम पॉइंटिंग स्टूडेंट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो स्टूडेंट्स ज़्यादा टेम्परेचर्स को मेजर नहीं कर पाएगा। इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ऐसा मटेरियल यूज़ हो जिसका मैक्सिमम जो है वो लो से लो फ्रीजिंग पॉइंट हो। जैसे कि अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर को मेजर करना हो तो वाटर इज़ नॉट ए सूटेबल थर्मोमेट्रिक मटेरियल। ठीक है, इवन वाटर इज़ नॉट थर्मोमेट्रिक मटेरियल। तो हम क्या करेंगे, मरकरी यूज़ करते हैं। मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि मरकरी जो है वो 0 से कम टेम्परेचर्स को भी मेजर कर सकता है। इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट। इट हैज़ लार्ज एक्सपेंसिविटी, लो स्पेसिफिक हीट। तो उसकी स्टूडेंट्स क्या होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। इट डज़ नॉट वेट द ग्लास, ग्लास को वेट ना करें। यानी कि अब वाटर यूज़ करें थर्मोमीटर के अंदर तो ग्लास वेट हो जाएगा, ग्लास वेट होगा तो हमारे पास रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 7.8। डिस्क्राइब द मेन स्केल्स यूज फॉर टेम्परेचर, हाउ दे रिलेटेड ईच अदर। The main scale used for measurement temperature, first है Celsius scale, based on the freezing point of water 0 डिग्री सेल्सियस and boiling point is 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर की बेस पे इन तीनों स्केल्स को मेजर करें तो सेल्सियस के अंदर वाटर का जो टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग वो 0 डिग्री और बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस। कॉमनली यूज इन डेली लाइफ। तो ऑब्वियसली डेली लाइफ के अंदर स्टूडेंट जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसके अंदर सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल वगैरह यूज़ किया जाता है या मैक्सिमम फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब वाटर की बेस पे बात की जाए तो वाटर 32 फ़ारेनहाइट पे स्टूडेंट्स फ्रीज़ होता है और 212 पे बॉयल होता है। मोस्टली यूज इन यूनाइटेड स्टेट्स। केल्विन स्केल, इट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्रॉम एब्सोल्यूट 0 यानी 0 केल्विन से शुरू होगा और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 273 केल्विन होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा 373 केल्विन। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, अब एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे F = 9/5C + 32। अब कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अब अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे 5/9 F - 32। यानी कि अगर फ़ारेनहाइट के अंदर 90 टेम्परेचर दिया हुआ है तो 90 यहाँ लगाएंगे और सेंटीग्रेड के अंदर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, तो K = C + 273। फ़र्ज़ करें सेल्सियस के अंदर वैल्यू दी हुई है तो हम उसे केल्विन के अंदर निकाल सकते हैं। तो ये इनके रिलेशन थे या कन्वर्जन थी। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मेंट बाय सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोमीटर। Sensitivity of thermometer refers to its ability to detect small changes in temperature of an object। कि मैक्सिमम जो है हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोमीटर का क्या मतलब होता है। सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोमीटर का मतलब होता है कि कितनी स्मॉल चेंजेस को, ठीक है, कितनी स्मॉल चेंजेस टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है हमारा थर्मोमीटर। फ़र्ज़ करें द मिनिमम डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ थर्मोमीटर इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे छोटी जो डिवीजन होती है थर्मोमीटर के अंदर वो 1 डिग्री सेल्सियस होती है। तो एक्यूरेसी ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट विल बी 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फिर मिनिमम जो है वो हमारा थर्मोमीटर है 1 डिग्री सेल्सियस तक एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर किसी थर्मोमीटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है कि वो मज़ीद एक्यूरेट या मज़ीद सेंसिटिव बन गया। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस है यानी कि वो 0.1 डिग्री सेल्सियस तक भी बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकता है। व्हाट डू यू मेंट बाय लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर 7.10। लीनियरिटी से क्या मुराद है, द रेफर्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग अकॉर्डिंग टू इंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट।
स्टूडेंट्स ये क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर और रीडिंग के दरमियान, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो स्टूडेंट्स उसकी रीडिंग भी उसी लिहाज से इंक्रीज़ हो, यानी कि लीनियरली एक्सपैंड हो मटेरियल। जिस तरह हमारे पास मरकरी है, तो मरकरी को जैसे हम हीट अप करते हैं या उसको टेम्परेचर देते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, मरकरी लीनियरली एक्सपैंड होता है। A good linear thermometer should measure equal increments in the scale is corresponding to equal change in temperature। यानी कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 1 डिग्री उसके अंदर चेंज आना चाहिए, या स्केल के ऊपर रीडिंग कितनी बढ़नी चाहिए, 1 के लिहाज से इंक्रीज़ हो। ठीक है, अगर 2 का बात करें कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो अगर 2 पॉइंट्स उसकी रीडिंग इंक्रीज़ हो रही है तो नेक्स्ट 1 डिग्री सेल्सियस पे भी उसकी रीडिंग 2 पॉइंट से इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसे स्टूडेंट कहते हैं लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर। फॉर एग्जाम्पल ऑफ linearity of thermometer is mercury thermometer which equal changes in temperature produce equal expansion in length of mercury। तो जैसे जैसे हम जो है मरकरी थर्मोमीटर जो आमतौर पर यूज़ होता है नॉर्मल, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो उसी लिहाज से जो है लीनियरली एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा एक्सपैंड होगा मरकरी। व्हाट मेक्स द 7.11 है, व्हाट मेक्स द स्केल ऑफ रीडिंग थर्मोमीटर एक्यूरेट। हम किन चीज़ों से थर्मोमीटर की रीडिंग एक्यूरेट हो सकती है। द एक्यूरेसी ऑफ थर्मोमीटर स्केल रीडिंग डिपेंड्स अपॉन द several key factors use of reliable thermometric property that changes uniform with temperature like mercury expansion। तो आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी वाला मटीरियल यूज़ करना है, ठीक है, जिसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन हो। प्रॉपर कैलिब्रेशन यूजिंग फिक्स पॉइंट्स सच एज आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स उसके अपर और लोअर फिक्स पॉइंट जो हैं वो उनकी कैलिब्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। गुड क्वालिटी मटेरियल टू अवॉइड एरर ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ एंड डिफॉर्मेशन। तो आपने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना है जो टेम्परेचर चेंजेस से इफेक्टिव ना हो। ठीक है, यानी कि अगर आप मरकरी थर्मोमीटर के अंदर ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो आपने अच्छी क्वालिटी का ग्लास यूज़ करना है। ठीक है, जो कि आउटर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर से इफेक्ट ना करें। फाइन एंड यूनिफॉर्म स्केल डिवीजन टू मेजर ऑल टेम्परेचर चेंजेस प्रिसाइजली। तो जो आपके पास जो डिवीजन्स हैं, छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं, स्केल बना होता है थर्मोमीटर के ऊपर, वो लीनियर होना चाहिए, यानी कि उनके दरमियान इक्वल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि जो टेम्परेचर है वो इक्वली मेजर किया जा सके। व्हाट डज डिटरमिन द 7.12 है, व्हाट डज डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। अब हीट फ्लो की डायरेक्शन को हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। टेम्परेचर कैन डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो अब इसका स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, कि हीट किस तरह फ्लो होगी, हमें किस तरह पता चलेगा कि हीट किस तरह फ्लो हो रही है। फ़र्ज़ करें ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हीट का मतलब क्या है, किसके पास ज़्यादा एनर्जी है फ्लो के लिए। तो हीट कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर होगी स्टूडेंट्स, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी कि हीट यहाँ से इस बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगी जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे। देखिए 40 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस जब हमने थर्मली कनेक्ट किया तो हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो ये कौन बता रहा है, हमें टेम्परेचर बता रहा है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कम है। तो बेसिकली हमें टेम्परेचर बताता है कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो हमें टेम्परेचर बता रहा है जो हीट जो है वो इस बॉडी से इस बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। तो टेम्परेचर इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी दैट डिटरमिन्स द हीट फ्लो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिटरमिन बिटवीन हीट एंड इंटरनल एनर्जी। हीट और इंटरनल एनर्जी के दरमियान क्या फ़र्क है। ओके स्टूडेंट्स, हीट क्या है। हीट इज़ एनर्जी दैट ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट बेसिकली एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है स्टूडेंट्स टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यानी एक बॉडी ठंडी या गर्म है तो हीट क्या होगी स्टूडेंट्स, गर्म से ठंडी की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी क्या है, इस टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन ए बॉडी। तो पार्टिकल्स के अंदर
स्टूडेंट्स काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दो किस्म की एनर्जीज होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उनका सम जो है टोटल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी कहते हैं। हीट क्या है? इट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट क्या स्टूडेंट्स? एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ कंटेन्ड विद ए बॉडी, तो ये बॉडी के अंदर होती है। हीट क्या है? कोई सब्सटेंस नहीं है, ये ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, जबकि जो इंटरनल एनर्जी है बॉडी के अंदर होती है। डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। अगर दो बॉडीज़ के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफ़र होगी, तो इस पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन द मैस, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो सब्सटेंस की नेचर क्या है? वो इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, तो इंटरनल एनर्जी उस पर डिपेंड करती है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर द ओनली व्हेन ट्रांसफर्ड, इसे ओनली तब मेजर किया जा सकता है जब वो ट्रांसफ़र हो जाए। मेजर एज चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम की टोटल एनर्जी के अंदर जो चेंज है उसे हम मेजर करके हम इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, व्हेन यू टच ए कोल्ड सरफेस डज कोल्ड ट्रैवल फ्रॉम द सरफेस टू योर हैंड और डज एनर्जी ट्रैवल्स फ्रॉम योर हैंड टू कोल्ड सरफेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र ठंडी चीज़ से आपके हाथ में होती है या आपके हाथ से एनर्जी ट्रांसफ़र ठंडी चीज़ के अंदर होती है? तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको एक सिंपल चीज़ बताई कि जो एनर्जी है ऑलवेज हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो जब हम किसी भी चीज़ को टच करेंगे तो हमारे हाथ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जो चीज़ ठंडी है उसका टेम्परेचर होगा 5 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फ़र्ज़ करें बर्फ़ है तो 0 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर कम होगा। तो हीट क्या होगी? हमारे हाथ से किसी दूसरी ठंडी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो व्हेन यू टच ए कोल्ड सरफेस एनर्जी ट्रैवल्स फ्रॉम योर हैंड टू द कोल्ड सरफेस, नॉट अदर वे अराउंड। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है, योर हैंड इज़ वार्मर दैन द कोल्ड सरफेस। आपका हाथ गर्म होता है ठंडी सरफेस से, तो हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर योर हैंड टू द लो टेम्परेचर यानी कोल्ड सरफेस की तरफ। दिस इज़ द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम योर हैंड एंड मेक इट्स फील कोल्डर। तो इसी वजह से जब हम किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे हाथ से ठंडी बॉडी की तरफ, जिसकी वजह से हमें हाथ ठंडे महसूस होना शुरू हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फील योर फीवर बाय टचिंग योर ओन फोरहेड। अगर आपको बुखार है तो आप अपने हाथ को अपने सर पे लगा के महसूस कर सकते हैं कि आपको बुखार है। स्टूडेंट्स इसका आंसर आप खुद सोचें, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए पूरी बॉडी आपकी है, अगर आपको बुखार है तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर फ़र्ज़ करें 100 फ़ारेनहाइट है तो आपके सर का भी उतना है और आपके हाथ का भी उतना है। तो अगर आप अपने हाथ को अपने सर पे रखेंगे तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज़ टेम्परेचर, तो हम फील नहीं कर पाएंगे कि हमें बुखार है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा? बेस्ट सोल्यूशन तो ये होगा कि हम क्या यूज़ करें, एक थर्मोमीटर यूज़ करें या फिर किसी दूसरे बंदे को कि हमारे में हाथ लगाए जिसकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब उसकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर है, उसकी बॉडी हमसे ज़्यादा ठंडी है, जो जब हमें हाथ लगाएगा तो तब वो महसूस कर पाएगा कि स्टूडेंट्स क्या है, इसे बुखार है। फर्ज़ करें उसकी बॉडी का टेम्परेचर है आमतौर पर 37 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो जैसे ही वो हाथ लगाएगा तो हीट जो है हमारी बॉडी से उसके हाथ में ट्रांसफ़र होगी, तो उसे पता चल जाएगा भाई इसे बुखार है। हम अपनी बॉडी को हाथ लगा के हम ये एग्जामिन नहीं कर सकते कि हमें बुखार है। तो उसका स्टूडेंट आंसर क्या है? नो, you usually cannot accurately feel your own fever by touching your own forehead, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है? your sense of touch compares temperature when you touch your own forehead, both your hand and forehead at the same internal body, ठीक है, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर सेम है, सो देयर इज़ नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू डिटेक्ट। तो दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कि हमें बुखार है। To feel fever, someone else with normal body temperature needs to touch your forehead, then they can sense if your forehead feel warm than
अनयूजुअल, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो कोई दूसरा बंदा हाथ लगाएगा तो उसे महसूस होगा कि आपको बुखार है। आप अपने ही फोरहेड को, ये अपने ही जिस्म को हाथ लगा के, अपनी फोरहेड को हाथ लगा के ये मिस नहीं कर सकते कि आपको बुखार है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर 9th फिजिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसके शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।